मित्रों, बालाजी एस्ट्रो के इस चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत ही स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं स्वामी अभयानंद द्वारा ज्योतिष में सूत्रों की रचना की कथा को आरंभ करता हूं। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फ जमी हुई थी। आकाश स्वच्छ और नीरव था। चारों ओर देवदार के वृक्ष थे और उनके बीच से एक निर्मल नदी बह रही थी, जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह मंदाकिनी नदी बह रही है। उसी शांत तट पर एक प्राचीन आश्रम स्थित था, मंदाकिनी के तट पर, जहां एक महान ब्रह्म ऋषि मुनि अभयानंद अपने शिष्यों को दिव्य विद्या का उपदेश दे रहे थे और उनके चारों ओर शिष्य शांत मुद्रा में बैठे थे, आंखें बंद और हृदय एकाग्र। आग के समीप बैठकर ऋषि ने धीमे स्वर में कहना आरंभ किया। ऋषि की वाणी यहाँ पर सुने। ज्योतिष केवल ग्रहों का गणित नहीं है, यह ब्रह्म का दर्शन है। आत्मा को उसकी गति और कर्म की योजना समझाने वाला दिव्य विज्ञान है। सभी उपस्थित शिष्य आदर पूर्वक ऋषि से बोले, भगवान कृपया करके हमें बताएं कि हम इस ज्ञान को कैसे समझें जो समय, भाग्य और कर्म को दर्शाता है। महर्षि ने उत्तर दिया, वत्स, जन्म पत्री केवल कागज नहीं, आत्मा का मानचित्र है। यदि चंद्रमा मन का स्वामी है तो शनि तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है। यदि गुरु तुम्हारी आशा है तो मंगल तुम्हारी शक्ति का परिचायक है। परंतु केवल ग्रहों को जान लेना ज्योतिष नहीं है, उन्हें अनुभव के प्रकाश में देखना ही ज्ञान है। एक युवा शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है? महर्षि मुस्कुराए। उनके नेत्रों में तेज था और स्वर में सौम्यता। महर्षि ने कहना शुरू किया, भाग्य वो नहीं है जो लिखा है, भाग्य वो है जो तुम समझकर सुधार सको। यदि ग्रह तुम्हारे कर्मों के संकेत हैं तो आत्मा उनके पार जाने की क्षमता रखती है। यही वास्तविक ज्योतिष है। शास्त्राकार आत्मा से करे न कि ग्रहों से। उस समय मंदाकिनी की लहरों की गूंज भी मौन हो गई थी। ऋषि देव ने अगला सूत्र कहना शुरू किया। जातक के जीवन में शुभ और अशुभ योग बनते हैं, परंतु वही योग फलदायक होते हैं जो उसके स्वभाव और विवेक से जुड़े हों। शिष्यों, हर कुंडली में छिपे होते हैं परिवर्तन के संकेत, बस उन्हें देखने के लिए आंखें चाहिए, भय नहीं। एक वृद्ध शिष्य ने पूछा, तो फिर गुरुदेव, इस ज्ञान को प्राप्त कर कोई क्या कर सकता है? ऋषि गंभीर हुए और बोले, वत्स, जो सच्चा ज्योतिषी होता है वह भविष्य बताने से पहले जातक की आशा, परिस्थिति और संकल्प को समझता है। वह उपदेश देता है, उपाय नहीं बेचता। वह भय नहीं फैलाता, दिशा दिखाता है। और शिष्यों, सबसे बड़ा उपाय है आत्मचिंतन और सत्कर्म। शांत नदी के किनारे बैठी चिड़िया भी उस ज्ञान को सुन रही थी। जैसे ही सूर्य की किरणें हम हिम शिखरों पर पड़ी, ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा, हे मेरे प्यारे शिष्यों, ज्योतिष शास्त्र एक दर्पण है। यह तुम्हें दिखाता है कि तुम कौन हो और कौन बन सकते हो। इसका उपयोग केवल दूसरों को बताने के लिए मत करो, पहले स्वयं के भीतर झांको। ज्योतिष आत्मबोध का मार्ग है, न कि भविष्यवाणी का खेल। शिष्यगण मौन थे। मन में गूंजता हुआ था वह दिव्य संदेश जो किसी ग्रंथ में नहीं, ऋषि के अनुभव और हिमालय की शांति में जन्मा था।
और अंत में इस प्रकार उस दिन मंदाकिनी के तट पर ब्रह्म ऋषि ने न केवल ज्योतिष के सूत्र दिए बल्कि एक ज्योतिष की आत्मा में आत्मा का प्रकाश डाल दिया। नदी की लहरों की मध्यम ध्वनि के बीच ऋषि अव्यानंद ने नेत्र मूंद लिए। कुछ क्षणों तक मौन रहा आश्रम और फिर उन्होंने धीरे से कहना आरंभ किया, वत्स, अब मैं तुम्हें उन सूत्रों का ज्ञान देता हूँ जो ब्रह्मा जी ने मारीची को और उन्होंने अत्रि से होते हुए हमें प्रदान किए। तत्पश्चात महर्षि ने अपने शिष्यों के समक्ष सूत्रों को कहना आरंभ किया। प्रथम सूत्र उन्होंने इस प्रकार से बताया, लग्न शक्ति स्थानम चंद्र मनः स्थले जीवस्य स्वभावम तु ग्रहणाम संयोगतः। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है, लग्न शरीर और आत्मा की अभिव्यक्ति है, चंद्रमा मन का केंद्र है। व्यक्ति का स्वभाव उसकी वृत्तियों और प्रवृत्तियों ग्रहों के मेल से प्रकट होती हैं। महर्षि बोले, जिसकी कुंडली में चंद्रमा बलि और शिव दृष्ट हो वह करुणामय होता है। यदि मंगल बलवान हो तो उसमें साहस और नेतृत्व की क्षमता होती है। परंतु यदि जन्मांग चक्र में शनि पीड़ित है तो कार्यों में विलंब और देर होने लगती है। क्योंकि शनि दुख का दाता ग्रह है, इस कारण से शनि अगर पीड़ित है तो हर कार्यों में विलंब होता जाता है। पहला सूत्र समाप्त होने पर महर्षि ने अपने शिष्यों के समक्ष दूसरे सूत्र की विवेचना इस प्रकार से की, गुरु या स्वयं बल ददाति शुक्र कला सौंदर्य विमर्श च बुद्ध बुद्धि प्रदाता च सदा परंतु राहु छलम केतु रहस्य ददाति। इस श्लोक की व्याख्या कुछ इस प्रकार से महर्षि ने की, गुरु आयु और धर्म देता है, शुक्र कला व प्रेम, बुद्ध विचार और शक्ति देता है, परंतु राहु भ्रम व छल और केतु अदृश्य रहस्य व वैराग्य देता है। शिष्यों, राहु से डरना नहीं चाहिए। यदि राहु बलवान हो और शुभ योग में हो तो वह व्यक्ति को चमत्कारी वैज्ञानिक या नेता बना सकता है, पर यदि वह अशुभ स्थान में हो तो भ्रम और मोह में जातक को डुबो सकता है। फिर महर्षि ने तीसरे सूत्र की व्याख्या अपने शिष्यों के सामने इस प्रकार से करने लगे, योग शुभ फलद स्यात् यदि दशा अनुकूल अन्यथा राजयोग अति निष्फल भवेत। राजयोग या अन्य शुभ योग तभी फल देते हैं जब दशा और गोचर भी साथ दे, अन्यथा उच्च पद की संभावना होते हुए भी परिणाम नहीं मिलता है। इस प्रकार ऋषि बोले, योग का अस्तित्व जन्मपत्री में होना ही पर्याप्त नहीं है। यदि दशा प्रतिकूल हो तो योग निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए किसी एक चीज से निष्कर्ष मत निकालो, कुल मिलाकर संपूर्ण दृष्टिकोण ही सत्य होता है और जन्मपत्री का विस्तृत रूप से विवेचन करके तभी ही कोई परिणाम निकालना चाहिए। फिर महर्षि ने आत्मबोध के सूत्र अपने शिष्यों को दिए और एक श्लोक बताया उन्होंने, ज्योतिष अध्ययनम केवल ग्रहम न गण्यते मनोविज्ञानम आत्मदर्शनम च तत्र निहितम। और श्लोक की व्याख्या करके अपने शिष्यों को समझाया, ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं है, अपितु यह मनोविज्ञान और आत्मदर्शन का विज्ञान है। ऋषि बोले, वत्सों, अगर तुम्हारा दृष्टिकोण केवल फल
बताने का है तो तुम केवल पंडित बनोगे, लेकिन यदि तुम्हारा उद्देश्य आत्मा को उसके मार्ग पर स्थापित करना है तब तुम दृष्टा बन जाओगे, और यही सच्चा ज्योतिष है। अंत में महर्षि मौन हो गए, शिष्य ध्यान में लीन हो गए। नदी बहती रही आकाश में जैसे अग्निदीप जल उठा हो। ज्योतिष अब केवल शास्त्र नहीं रहा, यह एक जीवन मार्ग बन चुका है। तो मित्रों, शेष कथा हम अगले भाग में कहेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो व्यक्ति या जातक देखता नहीं है। अतः अगले भाग में इसको हम और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री बालाजी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर दें। जय श्री बालाजी।